हेलो एवरीवन। वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th इंग्लिश की पोएम के बारे में, जो कि चैप्टर फर्स्ट की पोएम है एंड द पोएम नेम इज़ आइसक्रीम मैन। तो आपको यहाँ हेडिंग दिख रही होगी। तो ये किसके बारे में, आपका ये आइसक्रीम मैन के बारे में है। तो आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर जो ये चीज़ें खाते हैं ये समर में खाते हैं। तो क्या कहा गया इस पोएम के अंदर, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि रीड एंड जॉय, तो पढ़िए और एंजॉय करिए, मतलब मस्ती मज़ा लीजिए इस पोएम का जो कि इसके अंदर गिवन है। लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट स्टेंजा हियर। बट उससे पहले हम ये जो आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है आपका, तो ये किस चीज़ के बारे में, वी हैव टू जस्ट सी दैट फर्स्ट। व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। तो ये एडजेक्टिव्स आपके यहाँ गिवन है। कोल्ड कहते हैं ठंडे को, स्वीट मीठा, क्रीमी जिसके अंदर थोड़ा क्रीम होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, और वंडरफुल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इन्जॉयफुल थिंग है जिसको खाने में क्या आता है, मज़ा आता है। तो वो क्या है आपका, ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। तो एवरीवन मीन्स हर एक की जो फेवरेट होती है, जो पसंदीदा आपकी जो ट्रीट होती है, ट्रीट कहते हैं कोई भी चीज़ खाने की होती है उसको हम ट्रीट कहते हैं। जैसे हम फ्रेंड से कहते हैं कि आज ट्रीट नहीं दे रहा, अपनी पार्टी नहीं दे रहा, तो उसी तरीके से ये एक ट्रीट है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है। कब मानी जाती है, जब हॉट समर डे होते हैं, तो गर्मियों के जो दिन होते हैं, तो वो चीज़ क्या है, आपका आइसक्रीम है। हर इंसान की जो फेवरेट आपकी जो चीज़ होती है गर्मियों के टाइम में, वो आइसक्रीम मानी जाती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम किसी आइसक्रीम मैन को देख लेते हैं जो कि आइसक्रीम बेच रहा है, तो हम फ़ौरन अपनी बाइसाइकिल को रोक के वहाँ पे आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, कूल महसूस करवाती है। Let's come to the first stanza here. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वैन कहते हैं जब को, वैन जब गर्मियों का जो टाइम होता है शहरों के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर आपको आइसक्रीम सेलर, जब ये पोएम लिखी गई थी, तो ये आपका जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर जो है ज़्यादातर आइसक्रीम बेचने वाले वो शहरों में हुआ करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, तो गांव में भी बहुत सारे आइसक्रीम सेलर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सिटी के बारे में ही कहा जा रहा है कि जब गर्मियों का टाइम होता है शहरों के अंदर, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और ब्रिक्स जो होती हैं, जो ईंटें जो होती हैं, वो कैसे हो लगती हैं, एक हीट, गर्मी की एक लपट जो फायर जैसे आती है, ये जो फ्लेम है, आप देखेंगे कि जो लपट लगती हैं गर्मियों की लू में, जैसे देखें आप चलें, उसी तरीके से जो आपकी ईंटों में से इतनी गर्मी निकलती है। द आइसक्रीम मैन विद लिटिल कार्ट, तो जो आइसक्रीम जो सेलर है, वो छोटी सी, लिटिल मीन्स कहते हैं उसका छोटा सा एक क्या ढकेल जैसा, आप यहाँ दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर, कि ये इसमें लेके खड़ा हुआ है। तो ये कार्ट है इसका, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो वो इसके साथ कहाँ जाता है, गोज कहाँ जाता है, ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जो गली गली में आपके घूमते फिरते हैं, किस चीज़ से घूमता है वो आपका जो कार्ट लेकर, ट्रंडलिंग डाउन। तो उसके आपके व्हील्स आपको जैसे यहाँ दिख रहे हैं, ये ट्रंडलिंग डाउन है। तो ये जो छोटे छोटे जो आपके पहिए होते हैं जिसपे वो मूव करता है कार्ट, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रंडलिंग डाउन। तो वो एक छोटी सी कार्ट पे जो पहिए के ऊपर चल रही है, छोटे छोटे पहियों पर, उसे लेकर क्या है आपका, वो गली में घूमता है। नेक्स्ट हियर, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, बीनीथ कहते हैं कि किसी के नीचे आना। तो गर्मी को टाइम है, तो आपने देखा होगा जो आइसक्रीम सेलर होते हैं, तो उनके ऊपर एक छतरी सी लगी होती है जिससे क्या है, धूप ना पड़े। और अम्ब्रेला जो होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, बिल्कुल गोल सर्कुलर होता है, जो छाते को कहते हैं अम्ब्रेला। तो ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, तो जो जॉयफुल कहते हैं, जो मज़ेदार जो नज़ारा है, जो साइट है, जो लुक है, वो कितना बेहतरीन लगता है। टू सी हिम, तो जब हम उसको देखते हैं, क्या भरते हुए, फिल कहते हैं भरने को। तो कौन, आप देखते हैं जो जिसमें ये जो आपका पोर्शन है, ये कौन कहलाता है, ये जो पोर्शन है, तो इसको कौन क्या, क्योंकि ये कौन शेप का होता है। तो इसको किससे भरा जा रहा है, माउंट कहते हैं ढेर को। तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो फिलिंग होती है, इसको कहते हैं माउंट्स। तो भरने के बाद ऊपर आ जाता है ढेर सा, तो उसको कह रहा है माउंट्स यहाँ पे। तो कैसा होता है, ठंडा होता है, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो ये किस कलर का है,
ब्राउन एंड वाइट कलर का होता है, बहुत ही ठंडा ठंडा, जो कोन भरा जाता है आपका ढेर पूरा आइसक्रीम के उससे। तो उसमें जो फ्लेवर हैं वो कैसे कैसे हैं, वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टेड फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। नाउ यू कैन सी हियर, तो हम देखते हैं कि जब कोई भी फ्रूट सेलर होता है तो वो डिफरेंट क्वालिटीज़ की, डिफरेंट वैरायटीज़ की, डिफरेंट फ्लेवर्स की, डिफरेंट कलर्स की जो आइसक्रीम रखता है अपने कार्ट के अंदर। तो उसमें जो फ्लेवर यहाँ पे डिस्कस करे हैं वो है वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? तो ज़्यादातर लोग जो कुछ नया फ्लेवर होता है बहुत से लोग चॉकलेटी पसंद होता है, जिसके अंदर चॉकलेट जैसी कोई स्मेल आती है, और कुछ चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और चिली कहते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं ना मुझे चिल्ड पानी पीना है, गर्मियों में हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो चिली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होना, वेरी कोल्ड। तो बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें हमें क्या है पीना पसंद होता है, चाहे वो फ्रूटी हो, चाहे वो थम्स अप हो। तो वॉट एवर जो ड्रिंक आपको पसंद होता है तो वो आप पीते हैं फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। तो आप देखते हैं कि जो भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही ओपन करेंगे तो उसके अंदर गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी की वजह से जो आवाज़ होती है उसकी, तो वो हिसिंग साउंड, जो बबलिंग साउंड आती है आपको दिखता होगा जैसे आप कैप को ओपन करेंगे। तो उसके अंदर फ्रॉस्ट ही कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि ठंड होने की वजह से, कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है, वो ड्रॉप्स ही वहाँ जम जाती हैं, तो उसकी फिश की आवाज़ वहाँ पर आती है। तो वो जो कलर्स हैं आपके बोटल्स के, आप देखते हैं ग्रीन भी हो सकता है, ऑरेंज होगा, वाइट होगा, पिंक होगा। तो अलग अलग कलरफुल बोटल्स होती हैं। तो जैसे जैसे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे आप देखें मिरिंडा ऑरेंज कलर में होती है, या स्प्राइट पी रहे हैं तो ग्रीन कलर मिलेगा आपको, लेमन पी रहे हैं तो वाइट मिलेगा आपको। इसी तरीके से और भी कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हियर, his cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. तो his cart मीन्स उसका जो कार्ट है, माइट मीन्स पॉसिबल, ऐसा लगता है जैसे फ्लावर बेड होता है। तो फ्लावर बेड क्यों कहा जा रहा है कि आप देखते हैं कि जो फ्लावर का जो बेड होता है वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लगता है। तो उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, जैसे रोज़ है या स्वीट पीस हैं। तो इसी तरीके से जो उसके पास लोग जाके खड़े होते हैं उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसी तरीके से द वे, उसी पैटर्न पर अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, क्या होते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, गैदर हो जाना है। तो ये सारे क्या ज़्यादातर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं गर्मियों के टाइम में शाम में जा रहे हैं तो खेलने जाते हैं, तो सब इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ अगर देख लेते हैं तो सब खाते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, पूरा घेर लेते हैं उसको राउंड तरीके से, एज थिक, इतने ज़्यादा होते हैं लोग, जैसे हनी भी होती हैं। जैसे आप देखें छत्ते के अंदर, वॉर्म के अंदर हनी भी एकदम पास पास होती हैं, इसी तरीके से इतनी भीड़ जमा हो जाती है उस आइसक्रीम मैन के पास कि वो ऐसा लगता है जैसे हनी भी इकट्ठी हो गई हो आपका। तो ये चीज़ें आपका डिस्कस करेंगे इस पोएम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी।